लाइक टू शेयर, हम लोग आज जो शेयर करेंगे वो पौलुस के ऊपर है कि पौलुस ने 3 बार बाइबल में मेरा सुसमाचार क्यों कहा। তাহলে আমরা বাইবেলে দেখতে পাচ্ছি সাধু পৌল তিন বার বলছে আমার সুসমাচার, আমার সুসমাচার, আমার সুসমাচার কেন। यस, याकूब ने नहीं कहा मेरा सुसमाचार, पतरस ने नहीं कहा मेरा सुसमाचार, यूहन्ना ने नहीं कहा मेरा सुसमाचार, सिर्फ पौलुस ने कहा मेरा सुसमाचार। ऐसा क्यों? আচ্ছা আমরা কি হিন্দি বুঝতে পারছি? তাহলে আর বলার দরকার নেই। হ্যাঁ স্যার, হিন্দি বুঝতে পারছি। সবাই প্রায় বুঝতে পারছে, সবাই বুঝতে পারছে। ইয়েস, our people are understand Hindi, not 100%, maybe 80%, 90%. Yeah, you continue. Okay. तो 3 बार पौलुस ने कहा, 3 बार कहा मेरा सुसमाचार, मेरा सुसमाचार, मेरा सुसमाचार। क्या फर्क था पौलु के सुसमाचार के बीच में और जो यीशु ने जो सुसमाचार अपने 12 शिष्यों को प्रकट करने के लिए कहा, मत्ती अध्याय 28 वचन 19 और 20 में जो सुसमाचार प्रभु यीशु ने कहा उसके बीच में और जो सुसमाचार के बारे में पौलुस बात कर रहा है, इन दोनों सुसमाचार के बीच में फर्क क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम लोग यीशु यस मत्ती अध्याय 28 19 और 20 में जो सुसमाचार प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को जाके कहा कि तुम जाके ये सुसमाचार पूरे संसार में बताओ, गो टू ऑल द नेशंस, टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल दैट आई हैव कमांडेड देम, जो कुछ भी मैंने सिखाया उनको सिखाओ कि उसे करना है। यानी कि मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना में जो कुछ भी प्रभु यीशु ने सिखाया है वो लोगों को करना है। दूसरा, जाओ और पिता के नाम में, पुत्र के नाम पे और पवित्र आत्मा के नाम पे पानी का बपतिस्मा दो। अभी पौलुस ने जब सुसमाचार सुनाया 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 में पौलुस ने क्या कहा है? ये सुसमाचार आपके उद्धार के लिए, जैसा लिखा गया है, इट इज रिटन कि शब्द के अनुसार वह मारा गया, गाड़ा गया और शब्द के अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Do not believe plainly. He said, this gospel which you stand, इस सुसमाचार पर जहां पर आप खड़े हो, स्थिर रहो, मन में लाओ। So Paul was very serious about his gospel because in his gospel there was no water baptism. In Paul's gospel there was no obedience to what Jesus spoke in Matthew, Mark, Luke, John. Why? আমরা দেখতে পাচ্ছি মথি তার 28 অধ্যায়ে 19 এবং 20 পদে প্রভু যীশু তার শিষ্যদেরকে যে নির্দেশ বা যে আদেশ বা যে সুসমাচারের কথা বলছে, সেই সুসমাচারের সাথে সাধু পৌলের যে সুসমাচার 1 করন্থীয় 15 অধ্যায় 1 থেকে 4 তার কোনো সম্পর্ক নাই, এবং সাধু পৌল বলছেন যে এই সুসমাচার আমার সুসমাচারে তোমরা স্থির থাকো, এটাতে স্থির থাকো এবং এটাই হচ্ছে সুসমাচার এবং পরিত্রাণ। আচ্ছা স্যার, হিন্দি বোঝা যাচ্ছে, আর বাংলা না করলে হবে? আচ্ছা, না ওই ইংলিশটা যখন বললো সেইটা, ইংলিশটা যেটা বললো সেটা বাংলায় বললো, ঠিক আছে। এটা স্লোলি বললে ভালোভাবে বুঝতে পারবো। ভালো বাচ্চি। ওকে, থ্যাংক ইউ। स्लोली ओके। अभी पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 में पौलुस ने कहा कि हमें शब्द का सही रीति से विभाजन करना है। विभाजन पौलुस ने भी प्रभु यीशु के जीवन का विभाजन किया। 2 कोरिन्थियंस 5 वचन 16, 2 कोरिन्थियन 5 वचन 16 क्या कहता है पौलुस? सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी
शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। बांगाली स्क्रिप्चर, দ্বিতীয় করন্থীয় 5:16 না? দ্বিতীয় করন্থীয় 5:16 তো? I love the language. I love the Bengali language. Really sounding beautiful. স্যার দ্বিতীয় তিমথিও কত বললেন? 16। দ্বিতীয় তিমথিও 5:16। আচ্ছা, ওটা তো দ্বিতীয় করন্থীয় বলেছে। 2 कोरिन्थियो হ্যাঁ, 2 कोरिन्थियो দ্বিতীয় 5। করন্থীয় 5:16 আমি পড়ে দিচ্ছি। অতএব এখন অবধি, হ্যাঁ আমরা তো পড়ছি, আমি পড়ছি দ্বিতীয় করন্থীয় 5:16। তার আগে একটা বলেছিল পদ একটা। না না, দ্বিতীয় করন্থীয় 5:16 এখন বলছে। আর তার আগে দ্বিতীয় করন্থীয় 2:15, দ্বিতীয় করন্থীয় 2:15 আর দ্বিতীয় করন্থীয় 5:16। দ্বিতীয় করন্থীয় 5:16 এখানে বলছে এখন অবধি আমরা আর কাহকেও মাংস অনুসারে জানি না, যদিও খ্রিস্টকে মাংস অনুসারে জানিয়ে থাকি, তথাপি এখন আর জানি না। हमें जानी ना, इसका क्या Yes. मतलब है? क्या प्रभु यीशु को पौलुस ने खुदा मानने से इनकार किया? नहीं नहीं, खुदा तो यीशु था। जब शारीरिक रूप में भी वह संसार में चल रहा था, मती, मार्क, लूका और यूहन्ना में, तब भी खुदा था। मरने के बाद भी, पुनर्जीवित होने के बाद भी वह खुदा था। लेकिन पौलुस ने विभाजन किया, जैसे कि पौलुस ने बपतिस्म में विभाजन किया कि बपतिस्म में पानी का बपतिस्म नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु के शरीर में। 1 कोरिन्थियंस 12:13, वैसा ही उसने प्रभु यीशु के शारीरिक जीवन और प्रकाशित जीवन में विभाजन किया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मत्ती का अध्याय 28 वचन 19 और 20, जो प्रभु यीशु ने बपतिस्म कहा था 12 शिष्यों से, वह शारीरिक रूप में कहा था। वही प्रभु यीशु पौलुस को 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 17 में कहता है कि और पानी का बपतिस्म मत करो। प्रभु यीशु ने पौलुस को पानी का बपतिस्म करने के लिए नहीं भेजा, लेकिन गॉस्पेल शेयर करने के लिए, क्रॉस का फिनिश्ड वर्क शेयर करने के लिए भेजा, ताकि क्रूस का सुसमाचार व्यर्थ न जाए। बंगाली প্রথম করন্থীয় তার 1:17 পদ আমি পাঠ করছি। প্রথম করন্থীয় তার 1:17 পদে আছে, কারণ খ্রিস্ট আমাকে ব্যাপটাইজ করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু সুসমাচার প্রচার করিবার নিমিত্ত, তাহ বিজ্ঞানের বাক্যে নয়, যেন খ্রিস্টের ক্রুশ বিফল না হয়। यस। सो क्या होता है, जब हम लोग पानी के बपतिस्म के ऊपर अटेंशन डालता है तो प्रभु यीशु के शारीरिक जीवन आता है मन में। लेकिन जब हम लोग आत्मिक बैप्टिज्म 1 कोरिन्थियंस 12:13, प्रभु यीशु के शरीर में वह बैप्टिज्म कब होता है, कैसा होता है? कोई भी व्यक्ति जब 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 स्वीकारता है कि प्रभु यीशु स्क्रिप्चर के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यह सच दिल से मानता है, यूं ही नहीं, नॉट सिंपली, नॉट इन वेन, घट दिमाग में सोचने से मानता है, तब उसका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के सब पाप का दंड प्रभु यीशु अपने ऊपर लेता है, और उसकी धार्मिकता, प्रभु यीशु की धार्मिकता उस मनुष्य के ऊपर आ जाता है। कोलोसियंस 2 वचन 13। কলসীয় 2:13, কলসীয় 2:13 পড়ো। কলসীয় 2:13 এখানে এরূপ লেখা আছে, কলসীয় 2:13, আর ঈশ্বর তোমাদিগকে অপরাধে ও তোমাদের মাংসের অতচ্ছেদে মৃত তোমাদিগকে তাহার সহিত জীবিত করিয়াছেন,
আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। Yes. समस्त अपराध, सब अपराध क्षमा कर दिया है उसने। तो यह समस्त अपराधों का क्षमा मत्ती के अध्याय 28, 19 और 20 में नहीं था। नो फॉरगिवनेस ऑफ ऑल सिंस इन मैथ्यू 28, 18 एंड 19 एंड 20 ओनली। सिर्फ पूरे अपराधों का क्षमा पौलुस के सुसमाचार से मिलता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 8 के अनुसार पौलुस क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं हिंदी में। 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 8 में क्या कहता है? पौलुस कहता है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरा सुसमाचार के अनुसार, मत्ती के सुसमाचार के अनुसार वह जी नहीं उठा, मार्क के सुसमाचार के अनुसार जी नहीं उठा, लेकिन पौलुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु जी उठा। क्योंकि उसके 12 शिष्यों को ज्ञान नहीं था, प्रभु यीशु ने बताया भी था। लूका का 19, लूका 18, लूका का 18, ल्यूक 18, 31 to 34, ल्यूक 18, 31 to 34। प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बाहर लेके गया और कहा कि मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। लेकिन लूका का अध्याय 18 वचन 34 में बाइबल कहता है कि उनके 12 शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया। दे नेवर अंडरस्टूड एनीथिंग बिकॉज द ट्रूथ वॉज हिडन फ्रॉम देयर आईज। दिस ट्रूथ विच वॉज हिडन फ्रॉम द 12 apostles, यह सत्य जो 12 शिष्यों की आंखों के ऊपर पर्दा था, यह सत्य पौलुस को बताया गया। इसलिए 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 8 के अनुसार, पौलुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा। किसी और ने प्रचार नहीं किया, सिर्फ पौलुस कहता है। 1 कोरिन्थियंस 15 का 14 और 1 कोरिन्थियंस 15 का 17। यदि प्रभु यीशु मरे हुए में से न जी उठा होता तो आज हम हमारे पापों में जकड़े हुए होते। यू कैन रीड दिस इन बंगाली, वेरी इंपॉर्टेंट। প্রথম করন্থীয় 15:14 এবং 15-17 পদ। প্রথম করন্থীয় 15:14 এবং 17 পড়ো। Claude, I think you given the James Yasmin Fernandez. Yeah. He's there. Is there? She's Okay, no, Pastor. Okay, no. Yeah, no problem. প্রথম করন্থীয় কেউ পাঠ করছো, করো তাড়াতাড়ি। আর খ্রিস্ট উত্থাপিত না হইয়া থাকেন তাহলে তো আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। 17 আর খ্রিস্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন তাহলে আমাদের বিশ্বাস অলিক, এখনো তোমরা আপন আপন পাপে রইয়াছো। Yes. तो 2 तिमोथियो अध्याय 2 वचन 8 पौलुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। पौलुस अगर बाइबल में नहीं होता, तो आज हम लोग बैठ के ऐसे बात नहीं करते। हम लोग जाके लोगों को पानी में डुबाते निकालते। आज हम ऐसे बैठे नहीं होते। मैं और पास्टर विश्वजीत भी चर्च में जाके रोटी तोड़ते, लोगों को कहते 10वां अंश दे दो, 10%। नहीं दिया श्राप आ जाएगा। ऑल इज फिनिश्ड। जॉन 19:30, यूहन्ना 19:30, तेतेलेस्टाई, तुम्हारे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के सब पापों का दंड को मैंने क्रूस पर समाप्त कर दिया। कोलोशियंस 2:10, कोलोसिया 2:10, आई हैव मेड यू कंप्लीट, उसने आपको परिपूर्ण कर दिया। आप इनकम्प्लीट नहीं हो, आप कंप्लीट हो। तो आप और क्या कर सकते हो? यू कैनॉट डू एनीथिंग मोर। इफ यू फिल द बकेट विथ वाटर, you cannot put more and more water, it will spill out. It is just like we are trying to do. Jesus is saying it is done.
The gospel is so simple, but there are preachers who are making other people mad and taking them to hell. Taking them to hell. Water baptism, when you know the truth and you baptize, you are taking one part of the other gospel. अगर पानी का बपतिस्मा दिया सत्य जानने के बाद हाँ, तो इसका क्या होता है, दूसरा सुसमाचार का एक भाग को करते हैं वो लोग। दूसरा सुसमाचार क्या है, गलीतियों के अध्याय 1, 8 और 9 में यदि कोई आकर आपको दूसरा सुसमाचार सुनाए जिसे हमने नहीं सुनाया है, पौलुस का सुसमाचार क्या है, 1 कोरिन्थियंस 15, 1-4। दूसरा सुसमाचार मत्ती अध्याय 28, 19, 20 में पानी का बपतिस्मा है। हाँ, मैं मानता हूं प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आओ पानी का बपतिस्मा ले लो। मिक्सचर you are mixing the two, and according to that Galatians, गलीतियों के अध्याय 1, 8 और 9 के अनुसार अगर स्वर्गदूत भी आकर आपको दूसरा सुसमाचार सुनाए तो आप श्रापित हो। Christmas is coming, the geese are getting fat, Jesus Christ is born, that is also gospel shared by angel। yeah? क्रिसमस के टाइम में कहता है कि एंजल गैब्रियल आके गुड टाइडिंग्स, गुड न्यूज, गुड गॉस्पल प्रभु यीशु जन्म, वह भी दूसरा गॉस्पल है। उसमें प्रभु यीशु मारा जाने का, गाड़ा जाने का और तीसरे दिन जी उठने का कोई न्यूज नहीं है। सो पीपल आर नॉट गोइंग टू हेल बिकॉज ऑफ सिन। आज लोग पाप के कारण नरक में नहीं जा रहा है। पाप का तो प्रॉब्लम प्रभु यीशु ने क्रूस पर समाप्त कर दिया है। आज लोग इसलिए नरक में जा रहे हैं क्योंकि गलत शिक्षा पा रहे हैं, क्योंकि उनको अविश्वास है। 1 तिमोथियो अध्याय 4 वचन 16, 1 तिमोथी अध्याय 4 वचन 16 बांग्ला में पढ़ो भाई, रेवरेंड पास्टर। यस, 1 তিমোথেয় 1:4-16 পদে পড়ছি। 1:16 পদে লেখা আছে, কিন্তু এই জন্য দয়া পাইয়াছি, দয়া পাইয়াছি যেন যীশু খ্রিস্ট এই অগ্রগণ্য আমাতে সম্পূর্ণ দীর্ঘ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, যাহাতে আমি তাহাদের আদর্শ হইতে পারি, যাহারা অনন্ত জীবনের নিমিত্ত তাহাতে বিশ্বাস করিবে। हाँ, 1 तिमोथी 4:16 में इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। तो अगर मैं गलत शिक्षा दे रहा हूं लोगों को, तो मैं खुद तो नरक में जा रहा हूं, लोगों को भी नरक में लेके जा रहा हूं। आ बैल मुझे मार। पास्टर विश्वजीत का कॉमन सेइंग है, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी डुबाएंगे सनम। यस, आई एम गोइंग टू हेल, आई विल टेक माय सनम ऑल्सो टू हेल। दिस इज हैपन टुडे। अभी पास्टर लोग, प्रीचर लोग क्यों बदल नहीं रहे? क्योंकि जब आप किंगडम गॉस्पेल प्रीच करते हो तो आप लोगों को पकड़ के आपके नीचे रख सकते हो। नाच नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल, नचा रहे लोगों को। लोग चर्च में नाच रहे हैं, पास्टर मेरा खुदा है, वो खुदा है। नहीं, कोई खुदा नहीं है, एक ही खुदा है जो पौलुस ने प्रचार किया, वो यीशु ख्रिस्त है। हम सब लोग तो शरीर के भाग है, अंग के भाग है। कोई दाहिना हाथ, कोई बायां हाथ, कोई दाहिना पांव, बायां पांव, कोई दाहिना आंख, बायां आंख, कोई दाहिना कांव। एक काटो, शरीर के एक भाग को दुख होता है तो पूरे शरीर के मुंह से चीख निकलता है। प्रभु यीशु के शरीर के भाग है हम लोग। तो 3 बार उसने कहा मेरा सुसमाचार। रोमियो के अध्याय 2 वचन 16 में क्या कहता है वो? रोमियो के अध्याय 2 वचन 16 में, रोमियो के अध्याय 2 वचन 16 कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। पौलुस का सुसमाचार में पानी का बपतिस्मा नहीं था। अगर कोई पानी का बपतिस्मा दे रहा है सत्य जानने के बाद, तो वो पौलुस के सुसमाचार के खिलाफ जा रहा है। उसका न्याय पौलुस के सुसमाचार के अनुसार होगा। पौलुस के सुसमाचार में कोई पानी का बपतिस्मा नहीं था।
There was no water baptism in Paul's gospel. So if somebody is giving water baptism, then he will be judged according to Paul's gospel. তাদের পক্ষে সমর্থন করে যেদিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রিস্টের দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকলের বিচার করিবেন। So I have to be open when I'm preaching. I have to be open. Tell people, yes, you will be accursed if another gospel. And what happens? Which is the other Jesus? कोई दूसरा यीशु का प्रचार करता है आज? 2 कोरिंथियंस 11 का 4. 2 कोरिंथियंस 11 का 4. हिंदी में पढ़ता हूं, अब बंगाली में पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, अरे डबल रोल, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसने तुमने पहले नहीं माना था, तो तुम सहन कर लेते हो। डिफरेंट जीसस, डिफरेंट गॉस्पेल, डिफरेंट स्पिरिट, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा। बंगाली বাঙালি। দ্বিতীয় করন্থীয় 11:4, দ্বিতীয় করন্থীয় 11:4, কোন আগন্তুক যদি এমন আরেক যিশুকে প্রচার করে, আর এক যিশুকে প্রচার করে যাহাকে আমরা প্রচার করি নাই, কিংবা তোমরা যদি এমন অন্যবিধ আত্মা পাও যাহা প্রাপ্ত হও নাই, বা এমন অন্যবিধ সুসমাচার পাও যাহা গ্রহণ করো নাই, তবে বিলক্ষণ সহিষ্ণুতা করিতেছ। लोग आज क्या कर रहे हैं? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। मेरा बीवी है यहां पर, बाहर है। अगर मेरे बीवी मेरे सामने खड़ा है और अगर मैंने हाथों में मेरा बीवी का फोटोग्राफ लिया ऐसा, और मेरा बीवी इधर है और मैंने बीवी को देखा, हाय आई लव यू, फोटोग्राफ को किस किया, क्या हुआ? माई वाइफ इज स्टैंडिंग हियर and I am taking her photograph and I am kissing. What am I doing? Person You are is neglecting. there. Yes, very right, Pastor Vishwajit. Person is there. Jesus is resurrected, and yet I am going back to the shadow. I am going back to the earthly ministry of Jesus Christ. That is what even what you quoted, no, Romans chapter 2 verses 28 and 29. External circumcision and internal circumcision. Paul is trying to tell his Jewish brethren, explaining to the Romans about the Jewish brethren, that they used to believe in external circumcision, but when you have trusted in the gospel, automatically you are circumcised inside. दिल का खतना हो गया. I don't need to do it. What Galatians 3, Galatians Let him translate. Reverend Madan. যেটা আমরা এখন একটু আগে দেখেছিলাম, যেটা আমি রেখেছিলাম, যে রোমিও তার 2 অধ্যায় 28 এবং 29 পদ, উনি সেটা আবার রিপিট করে বলছেন যে ইসরায়েল তারা বাহিরে ছিন্নতক, তারা ছিন্নতক ইসরায়েল। কিন্তু আমরা যতজন বিশ্বাস করেছি, আমরা অটোমেটিক ভাবে অলরেডি বলছে কি, প্রভু যিশুতে বিশ্বাস করণের দ্বারা আমরা আত্মিকভাবে ভিতরে ছিন্নতক হয়ে গেছি। আমাদের আর বাইরে ছিন্নতক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তার কোনো আর কারণ আমাদের কাছে নাই। অনুগ্রহে ওটা হয়ে গেছে, অনুগ্রহে ওটা আমরা আত্মিকভাবে আমরা পেয়ে গেছি, এবং অনুগ্রহে আমাদের আর কিছু করবার দরকার নাই। আরেকটা একটা বললো, সেটা হচ্ছে মানো আমার ডান দিকে আমার বউ দাঁড়িয়ে আছে, আর বাঁ হাতে যদি আমার বউয়ের একটা ফটো নিয়ে আমি ওটাকে চুমু নেই, তাকে আমি কাকে কি করলাম? তাহলে আমি সেটা ওখানে বলতে চাইছে, তুমি যে জীবন্ত মানুষ তোমার কাছে যেটা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে তুমি কি করলে না? আদর করলে না, কিন্তু তুমি তার ফটো নিয়ে তার কাছে তুমি আদর করছো। তার মানে তুমি জীবন্ত মানুষটাকে কি করছো? তিরস্কার করছো বা নেগলেক্ট করছো। Yes, very right, Pastor Vishwajit, very right.
we are আমি এইটুকু আরেকটু অ্যাড করব, Yes, লেট মি ইন্টারপ্রিট। প্রভু যিশু যখন জীবন্ত বাক্য আমাদেরকে দিয়েছেন, যে বাক্যে বিশ্বাস করে আমরা একেবারে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এবং যে বাক্যে একেবারে স্থির থেকে যে পরিত্রাণ আমরা পেয়ে গেছি, সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে, সেটাকে অগ্রাহ্য করে, মূল্য না দিয়ে, আমরা প্রভু যিশু তার রক্ত মাংসে থাকাকালীন যে সমস্ত বিষয় আদেশ করেছেন বা বলেছেন, সেইগুলো নিয়ে আমরা কি করছি? মাতামাতি করছি। অর্থাৎ আমরা জীবন্ত লোকের সাথে হাত না মিলিয়ে বা তার গালে চুমু না খেয়ে ছবিতে চুমু খাচ্ছি। বলছে তার ছবিতে, তার মানে ছায়াতে। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের বাক্যকে ছেড়ে দিয়ে আমরা কি করছি? ছায়াতে গমন করছি, ছায়াতে বিচরণ করছি। correct. Okay, carry on. Excellent, Dr. Claude. I appreciate. all glory to Jesus. So सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? विभाजन करना। विभाजन पानी का बपतिस्मा और पौलुस के बपतिस्मा के बीच में। विभाजन प्रभु यीशु के शारीरिक जीवन के मती मार्क लूका के बीच में, यूहन्ना के बीच में, और जो प्रभु यीशु पुनर्जीवित होके पौलुस को सुसमाचार सुनाया है। पौलुस क्या कहता है? गलीतियों के अध्याय 1:11 और 12, गलीतियों का 1:11 और 12, पौलुस क्या कहता है? गलीतियों का 1:11 और 12, वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया वह मनुष्य का सा नहीं है। यानी कि प्रभु यीशु का शरीर के रूप में जो सुनाया वो यीशु नहीं है, वो सुसमाचार नहीं है। वचन 12, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मिला, वह मुझे मती मार्क लूका यूहन्ना के यीशु से नहीं मिला। हाँ, मिला, यीशु से मिला, लेकिन कौन सा यीशु से? जो यीशु पुनर्जीवित हुआ था, जिसने मुझे सिखाया प्रकाशित द्वारा। इसलिए पौलुस कहता है, লেট মি শেয়ার ইন বেঙ্গলি। তো গালাতীয় তার 1:11 এবং 12, গালাতীয় 1:11 এবং 12তে যেটা বলা হচ্ছে এখানে, হে ভাতৃগণ, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে তাহার বিষয়ে তোমাদেরকে জানাইতেছি যে তাহা মানুষের মতানুযায়ী নয়। অর্থাৎ 12 জন শিষ্যের মত অনুসারে নয়, 12 জন শিষ্যের মত অনুসারে নয়, বা অন্য কোনো মানুষের মত অনুসারে নয়। কেননা আমি মানুষের কাছে তাহা গ্রহণ করি নাই। মানুষের কাছে মানে 12 জন শিষ্যকে হয়তো আমি প্রথম তুলে ধরবো যে ওনাদের কাছ থেকে আমি ওইরকম শিক্ষা পাইনি, তারা আমাকে শিক্ষা দেয়নি। এবং কি বলছেন? কিন্তু খ্রিস্ট যিশু খ্রিস্টের প্রত্যাদেশ দ্বারা পাইয়াছি। অর্থাৎ এই যিশু কোন যিশু? রক্ত মাংসের যিশু না। এই যিশু সেই যিশু যিনি মারা গেলেন, গাড়া গেলেন, পুনরুত্থিত হলেন, স্বর্গস্থ হলেন, আর সে জীবন্ত জীবিত পুনরুত্থিত যিশুর প্রত্যাদেশ, রক্ত মাংসের যিশুর আদেশ নয়, যেটা তিনি 12 জন শিষ্যকে দিয়েছিলেন। One more thing I have to add, it is very very important. If you read in English, যদি আমরা ইংলিশেতে পড়ি তাহলে এখানে কি লেখা আছে? I certify brethren, the gospel which I preach, it is not after man. Amen. মানে এখানে পল আমাকে কি দিচ্ছে? প্রমাণপত্র দিচ্ছে। যখন আমরা গ্র্যাজুয়েট হই বা স্কুল থেকে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে আমাদের একটা প্রমাণপত্র দেওয়া হয়, এখানে একটা প্রমাণপত্র দিচ্ছে। I certify brethren, the gospel which I preach, not after man. Carry on. So very clearly, what do we see? We very clearly see Jesus in Matthew 28:19-20 says, go and teach all that I have commanded you. मती अध्याय 28 वचन 28 वचन 19 और 20 में यीशु कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो। वचन 20, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुमको आज्ञा दिया वह तुम उनको सिखाओ।
सिखाओ। मत्ती 28 का 20। और पौलुस क्या कहता है यहाँ पर 1 कोरिन्थ का 14 का 37, 1 कोरिन्थियंस 14:37 में पौलुस क्या कहता है? 1 कोरिन्थियंस 14:37 पौलुस कहता है यहाँ पर, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वो प्रभु यीशु की आज्ञाएं हैं। मत्ती अध्याय 28 वचन 20 प्रभु यीशु की आज्ञाएं थी, और 1 कोरिन्थियंस 14 वचन 37 में भी प्रभु यीशु की आज्ञाएं थी। दोनों प्रभु यीशु की आज्ञाएं थी। एक प्रभु यीशु के मनुष्य के रूप में जो आज्ञाएं थी मत्ती अध्याय 28 वचन 20, और दूसरा पुनर्जीवित हुआ यीशु प्रकाशित द्वारा जो आज्ञाएं पौलुस को दिया 1 कोरिन्थियंस का 14 का 37। बंगाली আমি পাঠ করছি প্রথম করন্থীয় তার 14 অধ্যায় 37। প্রথম করন্থীয় তার 14 অধ্যায় 37। কেহ যদি আপনাকে ভাববাদী কিংবা আত্মিক বলিয়া মনে করে তবে সে বুঝুক আমি তোমাদের কাছে যাহা যাহা লিখিলাম সে সকল প্রভুর আজ্ঞা, সে সকল প্রভুর আজ্ঞা। অর্থাৎ এখানে আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি, দুটো আজ্ঞা। 12 জন শিষ্যের জন্য রক্ত মাংসের যিশু এক ধরনের আজ্ঞা, সে তাদেরকে পালন করতে হবে। আর এইখানে জীবিত যিশুর পুনরুত্থিত যিশুর আজ্ঞা পৌলকে, তাহলে দুটো আজ্ঞা। পৌলকে যে আজ্ঞা দিয়েছে সেই আজ্ঞা মতো আমরা চলছি, এবং 12 জন শিষ্যকে প্রভু যিশু রক্ত মাংসের যিশু যে আজ্ঞা দিয়েছিল তারা সেই মতো চলছে। আর আমরা এখন কি করছি? ওই জায়গাতে আছি, ওই রক্ত মাংসের যিশুর যে আজ্ঞা 12 জন শিষ্যকে ছিল ওই জায়গাতেই আমরা আছি, বাপ্তিস্ম দিচ্ছি জলে। तो अगर अभी मैंने आपको ये सुनाया, इफ आई टेल यू नाउ दैट यू नीड, যদি আমি তোমাকে এখন বলি, आई टेल यू नाउ, अगर मैंने आपको कहा कि आप अपने क्रूस को उठाओ और प्रभु यीशु का पीछा करो, प्रभु यीशु कहता है तुम अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। पौलुस क्या कहता है गलीतियों के अध्याय 2 वचन 20 में? क्या कहता है गलीतियों के अध्याय 2 वचन 20 में? क्रूस उठाओ नहीं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मत्ती मार्क लूका यूहन्ना में यीशु क्रिस्त कहता है कि तुम अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। कार्य संपूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन क्रूस पर मारा जाने के बाद, गाड़ा जाने के बाद और पुनर्जीवित हो जाने के बाद पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। जीसस इज सेइंग कैरी योर क्रॉस एंड फॉलो मी। क्रूसिफिक्शन वाज नॉट कंप्लीट, बट पॉल इज स्पीकिंग आफ्टर क्रूसिफिक्शन सेइंग I am crucified with Christ. It's finished. It's finished. No need of water baptism. No need of breaking of the bread. No need. कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ एडिशन करते हो तो तुम क्रूस के कार्य को निर्फल करते हो। If you are adding something, then you are nullifying the work of the cross. You are insulting the work of Jesus Christ. आप प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य को अपमान करते हो। अगर आपने पानी का बपतिस्म दिया, अगर आपने रोटी तोड़ा, अगर आपने 10वां अंश लिया, ऑल दीज आर एडिशन टू द गॉस्पेल। আসুন আমরা এই সময় প্রার্থনায় চলে আসি। মঙ্গলময় প্রভু, আমরা তোমার ধন্যবাদ, তোমার গৌরব করি। যে বাক্য এবং যে আজ্ঞা, যে বিভাজন 12 জন শিষ্যের জন্য যে আজ্ঞা এবং জিহুদীদের জন্য যে আজ্ঞা এবং যে শিক্ষা, এবং পরবর্তীকালে পৌলের কাছে তোমার যে আজ্ঞা এবং যে আজ্ঞা পরজাতীয় আমাদের জন্য যে আজ্ঞা, তো এই যে বিভাজন, যে বিভাজনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তুমি আমাদেরকে সেই জ্ঞান আমাদেরকে দাও, বুঝতে তুমি সাহায্য করো, যেন রক্ত মাংসের যিশু প্রভু যে আজ্ঞা শিষ্যদেরকে দিয়েছিলেন আর পুনরুত্থিত যিশু যে আজ্ঞা পৌলকে দিয়েছিলেন, যেন আমরা বুঝতে কোন আজ্ঞা আমাদের জন্য এবং সেই আজ্ঞা অনুসারে যেন চলতে পারি।
যেন আজ্ঞার অবাধ্য আমরা না হই, যে আজ্ঞা আমাদের জন্য নয় সে আজ্ঞাতে বাধ্য না থাকি, কিন্তু যে আজ্ঞা আমাদের জন্য যেন সে আজ্ঞাতে বাধ্য থাকি। তুমি আশীর্বাদ করো পাস্টর বিশ্বজিৎ দাসকে, এবং আশীর্বাদ করো তুমি প্রভু ডক্টর ক্লডকে, এবং আমরা যতজন আজকে উপস্থিত আছি আমাদের প্রত্যেকজনকে তুমি আশীর্বাদ করো। তুমি সাহায্য করো, আমাদের যা পেয়ে গেছি সেটাকে প্রভু সুন্দরভাবে বুঝতে এবং তাতে স্থির থাকতে তুমি আশীর্বাদ করো। এই বিনতি প্রার্থনা প্রিয় প্রভু নাসিত যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, আমেন। আমেন, 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 আমেন।